झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा संकट, वैश्विक संकट आया है, जिस प्रकार से जो इजराइल और अमेरिका और ईरान के जो युद्ध चल रहा है, तो उसे कहा जा रहा है कि वैश्विक संकट है और उससे महंगाई बढ़ेगी, गरीबी जैसी चीजें आ जाएंगी। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण को देखना तो दूर की बात है और इसको उम्मीद करना या कल्पना करना भी बात है। ये दिखने लगा। खाड़ी देशों का जो युद्ध प्रारंभ हुआ और ये युद्ध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, इसमें तिक्तता दिन व दिन बढ़ते जा रहा है। इससे लग रहा है कि आने वाला समय में पूरा दुनिया के सामने ये संकट और ज़्यादा गहराएगा। और साथ बात यह भी है कि हमारे देश में दुनिया के दूसरे देशों के साथ अगर हम तुलना अपने देश को नहीं भी करें फिर भी ठीक है, लेकिन हमारा देश भी इस संकट से अछूते नहीं रहेंगे। इस मात्र कईक दिन का ही जो परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप के सामने गाड़ी का कतार खड़ा है। पंप वाला जो कस्टमर हैं डीजल पेट्रोल के उनके चाहिदा के अनुरूप दे नहीं पा रहे हैं। आप अगर किसी परिवार में घुस जाएंगे, गृहिणियों के पास अगर बात करेंगे तो उनके घर में भी मेहमान अगर आए हुए हैं तो उस मेहमान के लिए स्वागत के लिए अच्छा खासा बना नहीं पा रहा है, क्योंकि गैस का उनके पास किल्लत है। दूसरी बात तो यह है, गांव देहात का जो परिस्थिति है, लोग वैकल्पिक जो व्यवस्था है, लकड़ी, सूखा चुना हुआ पत्ता, कोयला, तरह तरह का वैकल्पिक व्यवस्था का भी व्यवस्था कर रहा है। इसलिए ये स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो असर है ये तो पड़ रहा है और आने वाला समय में ये और अगर लिंगर होगा और अगर इसका अवधि बढ़ेगा तो हमको लगता है कि एक भीषण संकट का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। और दूसरी एक बात है कि इस संकट से निपटने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए यह भी दिख नहीं रहा है। सर, आपके नज़र में आपने साफ कहा कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर जो पहल होनी चाहिए, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या विकल्प होना चाहिए कि लोगों को राहत मिल सके इस संकट से? देखिए, मेरा सलाह बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर एक लाइन में इस विषय को बोलें तो जिन जिन जगहों में, जिन जिन सेक्टरों में, जिन जिन क्षेत्रों में इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, उस प्रभाव से अपने लोगों को बचाने का जो उपाय है, माकूल उपाय है, इस उपाय पर सोचना चाहिए और उस पर व्यवस्था करना चाहिए। आम लोगों से क्या अपील करना चाहिए? आम लोगों से भी मेरा यही अपील है, इस संकट के बारे में विशेष करके जो लोग इसका दूरगामी परिणाम या आगामी परिणाम को जो भांपने का जिनके पास क्षमता है, जो भांप पा रहे हैं, उनको उसके हिसाब से अपने आप को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। खास करके झारखंड में भी इसका बड़ा असर है। कई चीज़ें महंगी हो गई है, लगातार महंगाई बढ़ी, साबुन, तेल, छोटी छोटी वस्तुओं पे, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस चीज़ों में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, जिस चीज़ के लिए हम लोगों को पड़ोसी देश का ऊपर निर्भर करना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल है, इस इस्तेमाल में या तो हमको कमी करना पड़ेगा या इसका इस्तेमाल से बच के चलने का आवश्यकता होगा। अगर उनके साथ जीने का आदत अगर बना लेंगे तो हमको लगता है कि आने वाला समय में उसका भरपाई करना हमारे आवश्यकता के अनुसार संभव नहीं हो पाएगा, इस तरह दिखता नहीं है। इसीलिए लोगों को अपने ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा और जो मौजूदा व्यवस्था उनके सामने उपलब्ध है, उस मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से ही जीने का आदत बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से केंद्र सरकार को एक वैकल्पिक व्यवस्था पर सोचना होगा और आम लोगों को भी इस व्यवस्था में जीने की आदत डालनी होगी, तभी लगता है कि जो वैश्विक संकट से है उससे उबर सकता है। जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि सभी को ये इसमें संयम बरतने की जरूरत है और सरकार के स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी तो लोगों को राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुनील स्वांसी के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची।